जय श्री कृष्ण। आज श्रीमद् भागवत गीता का 10वां अध्याय हम सब मिलके सुनेंगे। जय श्री कृष्ण भगवान ने की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे महाभाव, फिर भी मेरे परम रहस्य प्रभाव युक्त वचन श्रवण करो, जो कि मैं तुझ अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। हे अर्जुन, मेरे उत्पत्ति को अर्थात विभूति से लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का मैं ऋषियों का आदि कारण हूँ, जो मेरे को अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि धर लोगों को महान ईश्वर तत्व से जानता है। वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, तत्व ज्ञान और अमूर्तता, क्षमा, सत्य और इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह, सुख दुख उत्पत्ति, प्रलय, भय और अभय भी, हिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अब कीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मेरे से ही होते हैं। हे अर्जुन, 7 तो महर्षि जन, 4 उनमें से पूरे होने वाले सनकादिक, स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मेरे में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनके संसार से ये संपूर्ण प्रजा है। जो पुरुष ये मेरी परम ऐश्वर्य रूप विभूति को, योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह पुरुष निष्ठर ध्यान योग द्वारा मेरे में ही एक ही भाव स्थित होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मेरे से ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार तत्व से समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त हुए बुद्धिमान भगत जन मुझ परमेश्वर को निरंतर बसते हैं। वे निरंतर मेरे में ही मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भगत जन सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जानते हुए गुण और प्रभाव सहित मेरा कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। मुझ वासुदेव में निरंतर रमण करते हैं। उन निरंतर मेरे ध्यान में लगे हुए प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं तत्व ज्ञान रूप योग देता हूँ, जिसे वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं स्वयं उनके अंतकरण में एक ही भाव में स्थित हुआ अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को प्रकाश में तत्व ज्ञान दीपक द्वारा नष्ट करता हूँ। इस प्रकार भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, आप परम ब्रह्मा, परम धाम एवं परम पवित्र है, क्योंकि आपको सब ऋषि जन सनातन दिव्य पुरुष देवों का भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। वैसे देव ऋषि नारद, असित और देव ऋषि तथा महर्षि व्यास समय आप भी मेरे प्रति कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी मेरे प्रति आप कहते हैं, इस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न देवता ही जानते हैं। भूतों को उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से आपको जानते हैं। इसलिए हे भगवान, आप ही उन अपने दिव्य विभूति को संपूर्णता से कहने के लिए योग्य है कि जिन विभूतियों के द्वारा इन सब लोगों को व्याप्त करके स्थित है। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं। हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य है। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को, परमेश्वर रूप विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती है, असर्थ सुनने की उत्कंठा बनी रहती है। इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तेरे लिए अपनी दिव्य विभूति को प्रधानता से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अनंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अनंत भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु अर्थात वामन अवतार में ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं 49 वायु देवताओं में मरीचि नामक वायु देवता, नक्षत्रों में नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, भूत प्राणियों में चेतनता अर्थात ज्ञान शक्ति हूँ। मैं 11 रुद्रों से शंकर हूँ, यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं 8 वसुओं में अग्नि हूँ, शिखर वाले पर्वतों में सुमेर पर्वत हूँ। पुरोहितों में मुख्य अर्थात देवताओं का पुरोहित बृहस्पति मेरे को जान था। हे पार्थ, मैं सेनापतियों में स्वामी कार्तिक, जलाशय में समुद्र हूँ। हे अर्जुन, मैं रहस्यों में भृगु, वचनों में एक अक्षर अर्थात ओंकार हूँ। सब प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ, स्तर रहने वालों में हिमालय पहाड़ों, सब वृक्षों में पिंपल का वृक्ष, देव ऋषियों में नारद मुनि, गंधर्वों में चित्ररथ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ। हे अर्जुन, तो घोड़ों में अमृत से उत्पन्न होने वाला ऊंच श्रेय नामक घोड़ा और हाथियों में ऐरावत हाथी,
नामक मनुष्यों में राजा मेरे को ही जान। हे अर्जुन, मैं शास्त्रों में वज्र, गौ में कामधेनु हूँ। शास्त्र और रीति से संतान की उत्पत्ति हेतु कामदेव हूँ। सर्पों में सर्पराज वासुकी हूँ। मैं नागों में शेष नाग, जलचरों में उनका अधिपति वरुण देवता हूँ। पितरों में अर्यमान नामक पितेश्वर, शासन करने वालों में यमराज हूँ। हे अर्जुन, मैं दैत्यों में प्रहलाद, गिनती करने वालों में सिंह हूँ। पशुओं में मृगराज सिंह है, पक्षियों में गरुड़ हूँ। मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में राम हूँ। मछलियों में मगरमच्छ हूँ। नदियों में श्री भागीरथी गंगा हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों को आदि अंत और मध्य भी मैं हूँ। था मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या, परस्पर विवाद करने वालों में तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद हूँ। मैं अक्षरों में अंकार और समासों में द्वंद्व नामक समास हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल, विराट स्वरूप, सब का धारण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। हे अर्जुन, मैं सब का नाश करने वाला, मृत्यु आगे होने वाली उत्पत्ति का कारण हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, वाहक, समृद्धि, मेधा, धरती और क्षमा हूँ। था मैं गायन करने योग्य, श्रुतियों में व्रत मास, छंदों में गायत्री छंद, महीनों में मंगसर का महीना, ऋतु में वसंत ऋतु हूँ। हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव हूँ। था मैं जीतने वालों की विजय हूँ, निश्चय करने वालों का निश्चय, सात्विक पुरुषों का सात्विक भाव हूँ। वैष्णवसियों में वासुदेव अर्थात में सिंह तुम्हारा सखा, पांडवों से धनंजय अर्थात तू एवं मुनियों में वेदव्यास, कवियों में शुक्राचार्य कवि मैं हूँ। इन दमन करने वाले दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूँ। जीतने की इच्छा वाली नीति हूँ। गोपनीय में अर्थात गुप्त रखने योग्य भाव में मौन हूँ। ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान भी मैं हूँ। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं हूँ, क्योंकि ऐसा वचर अचर कोई भी भूत नहीं है जो मेरे से रहित हुए, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। हे प्रताप, मेरी दिव्य विभूतियों का अनंत नहीं है। ये तो मैंने अपनी विभूतियों का विस्तार तेरे लिए एक देश से अर्थात संक्षेप से कहा है। इसलिए हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त, ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त, शक्ति युक्त वस्तु हूँ, उसको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ जान। अर्थात हे अर्जुन, इस भू से जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। मैं संपूर्ण जगत को अपनी योग माया के एक अंश मंत्र से धारण करके स्थित हूँ, इसलिए मेरे को तत्व से जानना चाहिए। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में विभूति योग नामक 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अब हम 10वें अध्याय के महात्म्य को सुनेंगे। भगवान शिव कहते हैं, सुंदरी, अब तुम 10वें अध्याय के महात्म्य के परम पावन कथा सुनो, जो सर्ग रूपी दुर्ग में जानने के लिए सुंदर सोपान प्रभाव की चरम सीमा है। काशीपुरी में धीर बुद्धि नाम से विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझ में प्रिय नंदी के समान भक्ति रखता था। वह पावन कीर्ति अर्जुन के तत्पर रहने वाला, शांत चित्त, हिंसा, कठोरता एवं दुस्साहस से दूर रहने वाला था। जितेंद्रिय होने के कारण वह निवृत्ति मार्ग में स्थित रहता था। उसने वेद रूपी समुद्र का पार पा लिया था। वह संपूर्ण शास्त्रों के तात्पर्य का ज्ञाता था। उसका चित्त सदा मेरे ध्यान में संलग्न रहता था। वह मन को अंतरात्मा में लगाकर सदा आम तत्व का साक्षात्कार किया करता था। अतः जब वह चलने लगता तब मैं प्रेम उसके पीछे पीछे दौड़कर उसे हाथ का सहारा देता रहता था। ये देख मेरे पार्षद भृगुटिक ने पूछा, हे भगवान, इस प्रकार भला किसने आपका दर्शन किया होगा? इस महात्मा ने कौन सा तप, होम अथवा जप किया है, समय आप ही पद पद पर इसे हाथ का सहारा देने चलते हैं? भृगुटिका का यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर देना आरंभ किया। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत के पार्श्व भाग में पुनांग वन के भीतर चंद्रमा की अमृत में किरणों से धुली हुई भूमि में एक वेदी का आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठने के क्षण भर बाद ही सहज सा बड़े जोर की आंधी उठी। वहां के वृक्षों की शाखाएं नीचे ऊपर होकर आपस में टकराने लगी। कितनी टहनियां टूट टूट कर बिखर गई। पर्वत की अविचल छाया भी हिलने लगी। इसके बाद वह महान भयंकर शब्द हुआ, जिसने पर्वत की कंदराएं प्रतिध्वनित उठी। तदनंतर आकाश से कोई विशाल पक्षी उतरा, जिसकी कांति काले मेघ के समान थी। वह कजल की राशि, अंधकार के समूह अथवा पंख कटे हुए काले पर्वत सा जान पड़ता था। पैरों से पृथ्वी का सहारा लेकर उस पक्षी ने मुझे प्रणाम किया। एक सुंदर नवीन कमल मेरे चरणों में रखकर स्पष्ट वाणी से स्तुति करनी आरंभ की। पक्षी बोला, देव आपकी जय हो। आप चिंतनमय सुधा के सागर, जगत के पालक है। सदा सद्भावना से युक्त, अनासक्ति की लहरों से उल्लसित है। आपके वैभव का कोई अनंत नहीं है। आपकी जय हो। अद्वैत वासना से परिपूर्ण
बुद्धि के द्वारा आप त्रिविध मलों से रहित हैं। आप जितेंद्रिय भक्तों के अधीन रहते हैं। ध्यान में आपके स्वरूप का साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामयी उपाधि से रहित, नित्य मुक्ति, निराकार, निरामय, असीम, अहंकार शून्य, आवरण रहित, निर्गुण हूँ। आपके चरण कमल शरणागत भक्तों की रक्षा करने में प्रवीण है। अपने भयंकर ललाट रूपी महासर्प की विष ज्वाला से आपने कामदेव को भस्म किया है। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से दूर होते हुए भी प्रमाण स्वरूप है। आपको बारंबार नमस्कार है। चैतन्य के स्वामी था त्रिभुवन रूपधारी, आपको प्रणाम है। मैं श्रेष्ठ योगियों द्वारा चुंबित आपके उन चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो पार भव पाप के समुद्र से पार उतारने में अद्भुत शक्तिशाली है। हे महादेव, साक्षात बृहस्पति भी आपकी स्तुति करने की धृष्टता नहीं कर सकते। सहस्त्र मुखों वाले नागराज सेंस भी इतनी चतुरी नहीं है कि वे आपके गुणों का वर्णन कर सके। फिर मेरे जैसे छोटी बुद्धि वाली पक्षी की तो भी साथी क्या है। उस पक्षी के द्वारा किए हुए शस्त्रों को सुनकर मैंने उनसे पूछा, विहंगम तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तुम्हारी आकृति तो हंस जैसी है मगर रंग कौवे का मिला है। तुम जिस प्रयोजन से लेकर यहाँ आए हो उसे बताओ। पक्षी बोला, देवेश, मुझे ब्रह्मा जी का हंस जानिए। दूर जटे जिस कर्म से मेरे शरीर में इसमें कालिमा गई है उसे सुनिए। पर वो यद्यपि आप सर्वंतर है, अतः आपसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। तथापि यदि आप पूछते हो तो बताता हूँ। सौराष्ट्र नगर के सुंदर में एक सुंदर सरोवर है जिसमें कमल लहलाते रहते हैं। उसी में बाल चंद्रमा के टुकड़े जैसे श्वेत मृणालों के ग्रास लेकर मैं बड़ी तीव्र गति से आकाश में उड़ रहा था। उड़ते उड़ते सहसा वहां से पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब होश में आया, अपने गिरने का कोई कारण न देख सका तो मन ही मन सोचने लगा, ओह, ये मुझ पर क्या आ पड़ा। आज मेरे पतन कैसे हो गया। पके हुए कपूर के समान मेरे सफेद शरीर में ये कालिमा कैसे आ गई। इस प्रकार विस्मित होकर मैं अभी विचार कर रहा था, उसी पोखरे के कमलों से मुझे ऐसी वाणी सुनाई दी, हाँ उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होने का कारण बताती हूँ। तब मैं उठकर सरोवर के बीच में आ गया। वहाँ 5 कमलों से युक्त एक सुंदर कमरनी को देखा। उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने पतन का कारण पूछा। कमरनी का, कल हंस तुम आकाश मार्ग से मुझे लांग कर गए हो, उसे पातक के परिणाम से तुम्हें पृथ्वी पर गिरना पड़ा है, था उसी के कारण तुम्हारे शरीर में कालिमा दिखाई देती है। तुम्हें गिरा देख मेरे हृदय में दया भरकर आ गई। जब मैं इस मध्यम कमल के द्वारा बोलने लगी हूँ, इसमें मेरे मुख से निकली हुई सुगंध को सुनकर 60,000 भंवरे स्वर्गलोक को प्राप्त हो गए हैं। हे पक्षीराज, जिस कारण मुझ में इतना वैभव, ऐसा प्रभाव आया है, उसे बताती हूँ। सुनो, इस जन्म से पहले तीसरे जन्म में मैं इस पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। उसमें मेरा नाम सरोज वंदना था। मैं गुरुजनों की सेवा करती थी, सदा हूँ एकमात्र पतिव्रत के पालन में तत्पर रहती थी। एक दिन की बात है, मैं एक मैना को पढ़ा रही थी। इससे पति सेवा में कुछ विलंब हो गया। उसने पति देवता कुपित हो गए और उन्होंने श्राप दिया, हे पापिनी, तू मैना हो जा। मरने के बाद यद्यपि मैना ही हुई, तथापि पतिव्रते के प्रसाद से मुनियों के घर में मुझे आश्रय मिला। किसी मुनि कन्या ने मेरा पालन पोषण किया। मैं जिनके घर में थी वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल विभूति योग नामक से प्रसिद्ध गीता के 10वें अध्याय का पाठ करते थे। मैं उस पापरी अध्याय को सुना करती थी। विंगलम काल आने पर मैंने मैना का शरीर छोड़कर 10वें अध्याय के माध्यम से स्वर्गलोक में अप्सरा हुई। मेरा नाम पद्मावती हुआ। मैं पद्या की प्यारी सखी हो गई। एक दिन मैं विमान से आकाश में विचर रही थी। उसमें समुद्र कमलों में सुशोभित इस रमणीय सरोवर पर मेरी दृष्टि पड़ी। इसमें उतरकर जो मैंने जल क्रीड़ा आरंभ की तो दुर्वासा मुनि आधम के, उन्होंने वस्त्रहीन अवस्था में मुझे देख लिया। उनके भय से मैंने स्वयं एक कमलनी का रूप धारण कर लिया। मेरे दोनों पैर 2 कमल हुए, दोनों हाथ भी 2 कमल हो गए। शेष अंगों के साथ मेरा मुख भी एक कमल हो गया। इस प्रकार मैं 5 कमलों से युक्त हुई। मुनिवर दुर्वासा ने मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोध अग्नि से जल रहे थे। वे बोले, पापिनी, तू इस रूप से 100 वर्षों तक पड़ी रहे। ये श्राप देकर वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गई। हे कमरणी होने पर भी विभूति योगाध्याय के माध्यम से मेरी वाणी लुप्त नहीं हुई है। मुझे लांगने मात्र के अपराध से तुम पृथ्वी पर गिरे हो। पक्षीराज, यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने ही आज मेरे श्राप की निवृत्ति हो रही है, क्योंकि आज 100 वर्ष मेरे पूरे हो गए हैं। मेरे द्वारा गाए जाते हुए उस उत्तम अध्याय को तुम भी सुन लो। इसके श्रवण मात्र से तुम भी आज ही मुक्त हो जाओगे। यूँ कहकर पदिनी ने स्पष्ट एवं सुंदर वाणी से 10वें अध्याय का पाठ किया और वो मुक्त हो गई। उसे सुनने के बाद उसी के दिए हुए इस उत्तम कमल को लाकर मैंने आपको अर्पण किया है। इतनी कथा सुनाकर उस पक्षी ने अपना शरीर त्याग दिया।
ये एक अद्भुत सी घटना हुई। वही पक्षी अब 10वें अध्याय के प्रभाव से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। जन्म से ही अभ्यास होने के कारण सहंसावस्था से इसके मुख से सदा गीता के 10वें अध्याय का उच्चारण हुआ करता है। 10वें अध्याय के अर्थ चिंतन का परिणाम हुआ कि यह सब भूतों में स्थित शंख चक्रधारी भगवान विष्णु का सदा ही दर्शन करता रहता है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारी के शरीर पर पड़ जाती है तब वह चाहे शराबी ब्रह्म हत्यारे क्यों न हो, मुक्त हो जाते हैं। पूर्व जन्म में अभ्यास किए हुए 10वें अध्याय के माध्यम से इसको दुर्लभ तत्व ज्ञान प्राप्त है। इसे जीवन मुक्ति भी पाली है। अतः जब ये रास्ता चलने लगता है मैं इसे हाथ का सहारा दिए रहता हूँ। भृगु ऋषि के ये सब 10वें अध्याय की महामहिमा है। पार्वती, इस प्रकार मैंने भृगु ऋषि के सामने जो पापनाशक कथा कही थी वही तुमसे भी कही है। नर हो या नारी अथवा कोई भी क्यों न हो, इस 10वें अध्याय के श्रवण मात्र से उसे सब आश्रयों के पालन का फल प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण भगवान की।